दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद। यूपी और राजस्थान के उपचुनावों को लेकर मंथन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, खड़गे वैचारिक दिवालियापन के शिकार, हार के कारण सदमे में है कांग्रेस। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में चौथे आरोपी का नाम सामने आया। जीशान अख्तर दे रहा था आरोपियों को निर्देश। एक आरोपी 21 अक्टूबर तक कस्टडी में, धर्मराज की उम्र वेरिफिकेशन जारी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन जारी। आईएमए ने जूनियर डॉक्टर के समर्थन में मंगलवार को राष्ट्रव्यापी भूख हड़ताल की चेतावनी दी। यूपी के मथुरा में पुलिसकर्मियों ने की व्यापारियों की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। घायल व्यापारी को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं झांसी में महिलाओं ने युवक की पिटाई की। पुलिस ने बीच बचाव किया। मामले की जांच जारी। जयपुर में कार में चलते हुए तस्वीरें सामने आई। आग का गोला बनी कार। ड्राइविंग के वक्त कार में कोई भी मौजूद नहीं था। जर्मनी के हैम्बर्ग में भारी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारी। शरिया कानून लागू करने की मांग को लेकर किया जा रहा प्रदर्शन। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन तेज। आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह किया। गाजा में इजरायली सेना का हमले में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत, कई लोग घायल। और आज की हमारी सबसे बड़ी खबर दर्शक, मैं आपको बता रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने मॉडल दिया हिंदू एकता का और यह मॉडल हिट है। लेकिन अब एक और मॉडल दिया जा रहा है मुस्लिम एकता का, और यह मॉडल दे रहे हैं मौलाना। लेकिन इस मॉडल की सच्चाई थोड़ी सी अलग है दर्शक। इसमें एकता की जगह भड़काने का तड़का डाला जा रहा है और इसी पर आज हमारी एक्स्ट्रा रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्र को सशक्त रखने के लिए बंटोगे तो कटोगे वाले बयान क्या दिए। सियासत मानो इन दिनों इसी पर आकर टिक गई है, सियासत की धुरी बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा बंटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर बंटोगे तो दूसरे महफिल सजाएंगे। ये बयान क्या दिए? पहले पैर तो इसका भाईजानों ने जमकर विरोध किया। मुसलमानों के मसीहा बनने वाले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने तो जैसे मोर्चा ही खोल दिया। लेकिन अभी कुछ दिनों के अंदर भाईजान के सुर बदले बदले से लग रहे हैं दर्शक। जो ओवैसी साहब अभी तक योगी मोदी का विरोध कर रहे थे, आज वो भी योगी और मोदी की लाइन पर ही चलने लगे हैं। मुसलमान भाई भी ये समझ चुके हैं कि एकजुटता की बात ही सबसे महत्वपूर्ण है और उसी से बात बनेगी। एक दूसरे को साथ लेकर चलना ही होगा। लेकिन दर्शकों, यहां फर्क है, वो मैं आपको बता दूं। इन भाईजानों की एकता वाली तकरीरें भड़काऊ हैं, जबकि इधर एकजुटता की बात की जा रही है, उधर भड़काऊ तकरीर दी जा रही है। और इसकी शुरुआत की मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने। पहले आपको सुनवाता हूं कि वो एकजुट रहने के लिए क्या कहते हैं, सुनिए। पैगाम यही दे रहा हूं कि अपने आप में इत्तेहाद को पैदा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मुतफर्रिक ना हो जाओ, अपने आप को मत बांट लो। नौजवानों, मुत्तहिद रहो। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे? सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं। लेकिन इस एकता में कई मौलाना हैं जो फिर से भड़काऊ तकरीर का तड़का डाल रहे हैं। वो इस रिपोर्ट में आपको दिखा। तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे।
बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी के इसी एकता संदेश के बाद हिंदू एकजुट हो रहा है, लेकिन हिंदुओं की इस एकता को देखकर नफरती मौलाना और राजनीतिक पार्टियों की मजहबी दुकान का शटर डाउन होना शुरू हो गया। इसलिए अब बीजेपी की लाइन पर भाईजान ने भी बढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा कहलाने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने की। पैगाम यही दे रहा हूं कि अपने आप में इत्तेहाद को पैदा करो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, मुतफर्रिक ना हो जाओ, अपने आप को मत बांट लो। नौजवानों, मुत्तहिद रहो। तुम अगर मुत्तहिद नहीं रहोगे, इंतशार की कैफियत पैदा हो जाएगी। तो हम कैसे इन बातिलों के ताकतों को, कैसे इनको हम मिसमार करेंगे। इधर ओवैसी भाईजान ने मुसलमानों को एक होने की बात कही तो उधर पीछे सारे मौलाना मौलवी चलने लगे। जो जहां है उसने वहीं से लाउड स्पीकर बजाना शुरू कर दिया, वही बात दोहराना शुरू कर दी जो असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं। लेकिन इन मौलानाओं की इस एकता में नफरत साफ सुनाई दे रही है, जो भड़काने और उकसाने वाली है। मुल्क के हालात, रियासत के हालात, शहर के हालात हमको दस्तक दे रहे हैं कि आओ मजलिस के परिश्रम करें, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में एक हो जाओ। ना समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी। हमारे आपस की दूरियों ने और हमारे मफादात के पीछे चलने ने ये मौका उनको फराहम किया है, और हम सिवाय बयान जारी करने के, सिवाय मजम्मत करने के, सिवाय तकरीर करने के हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एकता में शक्ति होती है, लेकिन जिस एकता की बात मुस्लिम मौलाना कर रहे हैं वो ना सिर्फ भड़काने वाली है, बल्कि सीधे सीधे हिंदुओं के खिलाफ उकसावे वाली है। सुना आपने दर्शक कैसे ये तकरीर दे रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस तकरीर के पीछे क्या वजह है। वजह है सबसे पहले योगी आदित्यनाथ। उन्होंने कहा एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। इसी लाइन को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अगर आप बटे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। इसके बाद मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं को संगठित रहना होगा। बाबा बागेश्वर ने भी कहा हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए दर्शक कि अब असदुद्दीन ओवैसी भी उसी लाइन पर चले। एकजुट नहीं तो कैसे लड़ेंगे, मुसलमानों से कह रहे हैं। उनके तमाम नेता भी जुट गए हैं। असदुद्दीन ओवैसी में जो एक एक करके नेता आ रहे हैं, उनका कहना है कि नेतृत्व में एक हो जाओ। अब्दुल गफ्फार कादरी हैं। इधर एक और मौलाना रहमानी साहब आ गए। उनका कहना है हमारी आपस में दूरियों ने ये मौका दिया है। वो फिर से मुसलमानों से इस तरह की बात कह रहे हैं। और कल्बे जव्वाद भी कह रहे हैं इस मामले में, हिंदू भाई हमारा साथ दें, दूसरा नंबर उन्हीं का है। नाम गलत है इसमें, लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शक, एक एक करके जब इस तरह की तकरीरें दी जा रही हैं, तो आज मैं आपको बताता हूं कि आखिर बटोगे तो कटोगे का जो संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया, उसके बाद एकता का संदेश कम और सियासी संदेश ज्यादा बन गया है। ओवैसी के बाद एक दूसरे मौलाना भी इसमें कूद गए हैं। भड़काऊ तकरीरों का दौर अचानक से बढ़ गया है। लेकिन तमाम सियासी खेल के बीच यूपी के गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने फिर से दोहराया है दर्शक, सशक्त रहने के लिए संगठित रहना होगा। सीएम योगी ने फिर से चेताया। क्या कहा है वो आपको सुनवाता हूं। हम मानव बनना चाहते हैं या दानव बनना चाहते हैं? मानव बनना चाहते हैं तो भगवान राम के पथ का अनुसरण करिए, छुआछूत और अस्पृश्यता से दूरी बनाइए, समाज को एकजुट करिए। संगठित रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे।